अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख्वाजा अयूब नसीम आपकी खिदमत में हाजिर और आपको सलाम पेश कर रहा है। नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ और इस वक्त पाकिस्तान में सियासत जो अंगड़ाइयाँ ले रही है उसके समरात कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त पाकिस्तान में ये जो पंछी, सियासी पंछी उड़ते जा रहे हैं और उनको अपने घोंसले का पता नहीं है कि उन्होंने जाना किस तरफ है। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। आज का व्लॉग में आपको इतनी बड़ी खबर दे रहा हूं कि मेरा दावा है कि इससे पहले आपने किसी टॉक शो में, किसी व्लॉगर ने ये आपको खबर नहीं ब्रेक की होगी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में सियासत किस तरफ जाएगी और क्या सियासी करवट होगी। इससे पहले चंद बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पीटीआई के हवाले से जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है खान साहब से, खान साहब ने जो बात कही है वो मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है मैं आपको वो दूंगा, ज़रूर दूंगा। लेकिन पीटीआई एक खान साहब के मुताबिक सोच का नाम है और सोच पे पाबंदी दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा सकती। मैं इस पे इत्तेफाक करता हूं कि कभी भी किसी सोच पे पाबंदी नहीं लगा जा सकती। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब पे तमाम बड़े नेशनल टीवी चैनल जो है पाबंदी लगा गए हैं और ये न्यूज़ भी चैनलों ने ब्रेक की थी कि पाकिस्तान में खान साहब के लाइव शो या उसके ऊपर कोई टिकट देने पे भी पाबंदी लगा दी गई है। इसका नुकसान जो है बेसिकली, चूंकि मीडिया जो है पैसे कमाने के लिए ऑनर आता है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मैक्सिमम कारोबार के तौर पे पैसे कमाए। जितने व्यूअरशिप उसकी होगी उसको उतनी ही कमाई होगी। अगर गवर्नमेंट के कहने पे वो कोई न्यूज़ चलाएंगे और गवर्नमेंट उसको इनकार करेगी तो इश्तिहार नहीं मिलेगा, उनका वो भी बहुत बड़ा लॉस है। अब देखना ये है कि नेशनल चैनल के मालकान किस सोच के साथ ये चलते हैं कि क्या इश्तिहारात लेने हैं या व्यूअरशिप लेनी है। आने वाले दिनों में इसका फैसला भी बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में तमाम चैनलों की व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ बिक रही थी उस पर पाबंदी लगा दी गई है। सियासी पंछियों की जो बात है, इस वक्त जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा इन हुए हैं और इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास उनके हवाले से ये है कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी लेने से इनकार कर दिया है। तो उनके पास सियासत करने के लिए कौन सा घर बाकी रह गया है। मैंने अपने व्लॉग में एक साल पहले जो बात कही थी पीपल्स पार्टी के हवाले से वो आज सच साबित हो रही है। मेरा व्लॉग अगर आप निकाल के पुराने देखें तो मैंने बताया था कि पीटीआई के साथ ये होगा और पीटीआई के जो जितने पंछी भी हैं जो उड़ेंगे उनकी मेजॉरिटी जो है पीपल्स पार्टी अपने साथ लेगी और उनको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी साथ देगी, ताकि वो जनूबी पंजाब उनका मेन टारगेट है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाथ में बहुत कम सीटें आएंगी। बज़ाहिर पोजीशन उसी तरफ जा रही है जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। और बाकी रह गई पीडीएम की बात। देखिए, कल चौधरी सरवर साहब ने भी टीवी पे बैठ के ये कह दिया, एमकेएम ने भी बैठ के ये कह दिया कि ये हुकूमत टोटल तौर पर नाकाम हो गई है। जिसको नाकाम कहते हैं उसी का सहारा लेके इंजॉय लाइफ, इंजॉय बेनिफिट्स ले रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है आवाम के लिए कि ये कैसी हुकूमत है कि जो साथी है वही कह रहे हैं डेड फ्लॉप है, तमाम के तमाम मज़े भी ले रहे हैं। ये पाकिस्तानी आवाम की तमाचा है। अब देखना ये है कि आवाम इस तमाचे का जवाब कैसे देगी। नाज़रीन, मैंने चूँकि व्लॉग बहुत शॉर्ट करना है, चूँकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आज आपको मतलब की बात बतानी है जो मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, किसी व्लॉगर ने नहीं दी, किसी नेशनल चैनल ने नहीं दी। मेरे ज़राए ने जो मुझे खबर कंफर्म की है वो ये है कि इस इलेक्शन में खान साहब ने यकीन दहानी करवा दी है इस सूरत पे कि अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन करवाते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ना लूँ, तो खान साहब ने उनको यकीन दहानी करवा दी है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट ज़ाती तौर पे नहीं करूँगा। ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब ये है कि कमांड उन्होंने अपने जानशीन के हवाले कर दी है। अब
اس جانشین کی اگر پریس کانفرنس ہو گئی تو تو آج کی بریکنگ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سب سے بڑی بریکنگ نیوز سیاست میں جو ہلچل مچائے گی۔ عمران خان صاحب نے جہاں یقین دلانا تھا یقین دلا دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن میں حصہ نہ لوں تو میں اس الیکشن میں، اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، میری پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کرے گی اور میرے جانشین، ان کے جانشین جو ہیں اس وقت وہ بھی اندر ہیں جن کا نام انہوں نے ڈکلیئر کر دیے ہوئے جو پارٹی سنبھالیں گے، ان کے ایبسنس میں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ آنے والے اس الیکشن میں جو ایکسپیکٹڈ ہے ستمبر اکتوبر میں ہوں گے، عمران خان ذاتی طور پہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، ان کی پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کرے گی اور عمران خان صاحب ذاتی طور پہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ میرے ذرائع نے بات کنفرم کی ہے، اور اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بات جو بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے حقیقت ہے، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور آئیکن کے بٹن کو ٹچ کیجیے تاکہ آنے والی بریکنگ نیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔